नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या आपने देखा है कभी ऐसा आपने सुना है कि किसी पार्टी का मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी और अपने ही वैचारिक संगठन के खिलाफ जाकर के एक्टिविटी करने लगे और वो भी एक नहीं बल्कि बार बार करने लगे? तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये सोचिए ये क्यों हो रहा है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा करेगा? कोई ऐसा नहीं करेगा। जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, जो वैचारिक संस्था आपके ऊपर बैठी है, आप तो उसकी बात को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप उसको बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार उसके बताई हुई चीज़ों से परे हट रहे हैं, तो कुछ तो आपके दिमाग में होगा ही होगा। सवाल ये है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जहन में ऐसा क्या है, क्या चल रहा है कि बार बार जो आरएसएस कह रही है उसके खिलाफ चले जा रहे हैं, जो पीएम मोदी कह रहे हैं उसके खिलाफ चले जा रहे हैं, जो बीजेपी की पार्टी ओर से प्रोग्राम जारी किया जा रहा है उसकी मूल भावना के खिलाफ उनकी सरकार में काम हो रहा है और वो उसको होने दे रहे हैं, वो इसको रोक नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्लानिंग क्या है, जहन में क्या है योगी आदित्यनाथ के। पहले मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। आप जब वो समझेंगे तो आपको आधी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और वही इस कहानी का सबसे सत्य, इसे कहते हैं सत्य, यानी कि सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है कि जहन में योगी के क्या चल रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी में हो क्या रहा है। अभी हाल ही में अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो गई। मॉब लिंचिंग, 4 मुसलमानों को जम करके पीटा गया, गौ मांस के शक में पीटा गया। जांच हुई, पुलिस ने मांस को मथुरा के लैब में भेजा। रिपोर्ट आई कि वो भैंस का मांस था, गौ मांस नहीं था। लेकिन जिस तरह से पीटा गया वो तस्वीरें सामने आईं और वो तस्वीरों ने हैरान कर दिया, दंग कर दिया। उस दौर में जब पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि ये जो गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी, उन्होंने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि रात में ये लोग अपराध करते हैं और दिन में आकर के गौरक्षक बन जाते हैं। इतनी कड़ी भाषा पीएम मोदी बोल चुके हैं तो ये क्लियर मैसेज था कि ये नहीं होने देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहाँ रुक रही हैं? वे तमाम घटनाएं यूपी में हो रही हैं जो एक खास एजेंडे को रिफ्लेक्ट करती हैं, और वो एजेंडा है हिंदू हृदय सम्राट का एजेंडा। यही आरोप लग रहे हैं कि ये बातें जो तमाम जगहों पर जिसका विरोध पार्टी के भीतर से हो रहा है, संघ के भीतर से हो रहा, वो उत्तर प्रदेश में ऐसी प्रचंड तौर पे क्यों हो रही हैं? क्या वाकई एजेंडा हिंदू हृदय सम्राट बनने का है? और क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी ज़रूरत क्या है, वो संकट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको और जोड़ूंगा। अभी मैंने आपको अलीगढ़ का जिक्र किया, अब संभल में सोचिए क्या हुआ। संभल में जिस तरह से एक एजेंडा बना के चलाया गया, संभल में एक के बाद दूसरी खुदाई, और वहाँ की जो संभल की पुलिस जिस तरह से वर्दी में धार्मिक क्रियाकलाप, राजनीतिक बयानबाजी, ये सब होता रहा और योगी आदित्यनाथ उसको इंडोर्स करते रहे। संभल के विवादित सीओ अनुज चौधरी ने जो बातें कहीं वर्दी में, होली, रमजान, सेवई, मिठाई, ये सब चीज़ वो वर्दी में कर रहे थे और उसको योगी आदित्यनाथ ने इंडोर्स किया। और आप सोचिए ये तब हो रहा था जब आरएसएस प्रमुख ने साफ कह दिया था कि ये मत कीजिए, हर एक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ये मत कीजिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था और ये माना गया कि सीधे योगी आदित्यनाथ को मैसेज था कि कुछ लोग नए नए हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस पर भी गौर कीजिए, उसके बाद संघ प्रमुख उत्तर प्रदेश आते हैं, योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। योगी आदित्यनाथ बनारस जाते हैं, संघ प्रमुख बनारस में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। संघ प्रमुख लखनऊ आते हैं, योगी से मुलाकात नहीं हो पाती है। संघ प्रमुख लखीमपुर खीरी जाते हैं, योगी से मुलाकात नहीं हो पाती है। और मुलाकात नहीं हो पाती, जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि योगी ने मुलाकात नहीं की। शब्दों के व्याकरण को छोड़ दीजिए, उसके भाव को समझिए। भाव ये कि योगी आदित्यनाथ ने, ये हमारी जानकारी भी है कि पूरी उनकी कवायद थी कि मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी संघ प्रमुख से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि संघ प्रमुख जिन बातों को लेकर के चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हो रहा है वो उनके स्पष्ट खिलाफ जा रहा है। जिस दौर में बीजेपी अभियान शुरू करती है कि ईद पर ईदी दी जाएगी सबको,
और सौगाते मोदी उसको नाम दिया जाता है। उसी दौर में योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान देते हैं कि जितनी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ वहाँ खो देंगे संभल को लेकर के। मतलब एक और बीजेपी कोशिश कर रही है कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़े, और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिटिक्स है वो एकदम अलग ही दिशा में जा रही है। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये बार बार हो क्यों रहा है। दरअसल अंदर की कहानी आपको बताता हूँ, और ये किसी कयास पे नहीं आधारित कहानी है। ये अंदर खाने में जो चल रहा है उसकी स्पष्ट वानगी है। कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ मुश्किल में हैं। योगी आदित्यनाथ ना तो पार्टी का भरोसा जीत सके हैं, पिछले 8 सालों में पार्टी उनके साथ नहीं है। पिछले 8 सालों में उनकी अपनी सरकार उनके साथ नहीं है, उनके डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं है, उनके कैबिनेट मंत्रियों के सुर अलग दिखाई देते हैं, उनके विधायक खुल करके उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनका पार्टी संगठन ये बोलता है कि इस सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है, और करप्शन के आरोप चिपकते जा रहे हैं फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह से। लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकला हुआ है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को कह देना पड़ा कि वो प्रदेश है जहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी कर देनी पड़ी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ संकट में हैं। उनका कोई आधार भी नहीं है कि कहा जाए कि उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ज़मीन हो, सिवाय भाषणों के स्टार प्रचारक होने के अलावा ज़मीन के स्टार प्रचारक वो कभी नहीं रहे हैं। जब वो गोरखपुर के सांसद थे तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसे भी चुनाव हुए जब गोरखपुर खुद बहुत मुश्किल से जीते। आसपास की सीटें योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी प्रभाव नहीं डाल पाते थे, वो गोरखपुर की ही सीट तक सीमित और महदूद होकर रह जाते थे। ये तो बीजेपी ने बिठा दिया, 2017 में उनको ऊपर से ला के बिठा दिया गया, और योगी आदित्यनाथ को इन्हीं संकट का अंदाज़ा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो जो हिंदू युवा वाहिनी वाला उनका पुराना जो इतिहास है उसको ही एक तरह से नई शक्ल में उभारना। कि अब जबकि 8 साल सीएम रह चुके हैं, उनको और उनके जानने वालों को, उनके सलाहकारों को लगता है कि योगी जी की एक हिंदू हृदय सम्राट वाली ऐसी छवि बना दी जाए जो कि अजेय हो जाए, जिसका कि कोई काट ना हो। और कुछ लोग उनके करीबी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कल्याण सिंह के रिफॉर्म्ड फॉर्मेट में डाल दिया जाए। मैं रिफॉर्म फॉर्मेट इसलिए कह रहा हूँ कि कल्याण सिंह एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता थे, लेकिन वो भी जब बीजेपी से अलग हुए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, ऐसा अस्तित्व जो असर डाल सके प्रदेश या फिर देश की राजनीति में। अंततः लौट करके उनको बीजेपी में ही आना पड़ा। जबकि कल्याण सिंह ऐसे नेता थे जो अपने दम पर स्थापित थे। कल्याण सिंह अपने दम पर बीजेपी को सत्ता में लाए थे। योगी आदित्यनाथ तो जिसे कहते हैं एयर ड्रॉप किए गए, जमा जमाया, पूरी राजनीति दही तैयार थी और चम्मच में लेकर के उनको खाने को दे दिया गया। तो उनका ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं रहा है। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, लार्जर देन लाइफ की इमेज उभारी जाए हिंदू तो ऐसे नेता की जो अपने हिंदू हितों के नाम पर न पार्टी की परवाह करता है और न ही किसी वैचारिक संगठन की। सोर्सेज बताते हैं ये सारी कवायद इसी को लेकर के है। ये अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है, और इसीलिए मैं बार बार ये बात पे जोर देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अपनों के ही खिलाफ क्यों दिखते जा रहे हैं, अपनों के खिलाफ ही बार बार लाइन तोड़ क्यों देते हैं। तो कहानी यही है, क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं। मैंने पहले भी मैं दोहरा रहा हूँ उसी बात को, ना पार्टी साथ है, ना सरकार साथ है, ना विधायक, जब तक वो सत्ता में है तब तक ही कुछ विधायक साथ हैं, सत्ता के आने के बाद विधायक भी साथ नहीं मिलेंगे। क्योंकि विधायकों के लिए भी दरवाजे जिस तरह से रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, वो किसी से छुपा नहीं है, वो कितना खुले रहे हैं और कितना उनकी बातें सुनी गई हैं। तो ऐसे में उनके पास ये इकलौता चारा है कि खुद को हिंदू हृदय सम्राट के पैराडाइम में फिट करके एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देना जो उनकी अपनी राजनीति को आगे भी स्थायी और उनके लिए लाभप्रद बना सके। और ये सब इन्हीं कवायद का निचोड़ है जो हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।